जो बहुत सोता है उसको कभी योग सिद्ध नहीं होता। सच्ची मानिए, 3 घंटे नींद में काम हो जाता है, अधिक से अधिक 4 घंटे। भागवतिक चिंतन अपने आप इंद्रियों को संतुष्ट कर देता है। जो नींद से संसार का चिंतन छूटने पर इंद्रियां बल को ग्रहण करती हैं, वही भगवत चिंतन से स्वाभाविक प्राप्त हो जाता है। आनंद पूर्वक जैसे सुख को हम सहते, ऐसे हम दुख को सह जाएंगे, क्योंकि हमारा स्वरूप दुख सुख से परे है। हमारे आराध्य देव, हमारा लक्ष्य दुख सुख से परे है। वो तो सच्चिदानंदमय है, पर ये बातों से नहीं होगा, स्थिति से होता है। स्थिति कब आती है? अभ्यास करने से। अगर आप अभ्यास परायण रहेंगे ऐसा होगा। ये सोना हमारे लिए बहुत हानिकारक है और ये सोना हमारे लिए लाभदायक भी है। दोनों बात समझना। जिसका स्वभाव बन जाता है कि जहां बैठे वहीं सो गए, जहां बैठे, ऐसा हमने देखा है। बैठे 2-4 मिनट जहां एकाग्र, घोंटा बजने लगे। ये क्या है? ये दलिद्राएं क्यों? अरे तुम साधक हो, ये दलिद्रता क्यों? क्या यही उपासना में तुमने सिद्धि प्राप्त की है? जहां बैठ जाओ वहां तुम लड़खड़ा गए, लार बहने लगी, सोने लगे, घोंटा बजने लगे। ये दलिद्रता है, ये तमोगुणी है। ऐसा नहीं। एक बार नींद को समय दिया है, 3 घंटे 4 घंटे, आ जाए तो आ जाए, नहीं उसको निमंत्रण नहीं देना, राधा राधा राधा, और जग कर फिर वैसे ही अपनी दिनचर्या। कोई भी फर्क नहीं पड़ना। आप अभ्यास कीजिए, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। कई दिन बराबर जगने पर भी आपकी दिनचर्या पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। जो अपना स्वभाव बिगाड़ रहे हैं वो अपना नाश कर रहे हैं। अधिक पड़े हैं, सो रहे हैं, ये ठीक बात नहीं है। बार बार जो अधिक पड़े रह करके सोने का अभ्यास किए हैं, वो कहीं भी रहे, उनको बार बार नींद सताएगी। पड़े रहने में जिनको सुखानुभूति हो रही, सोने में जिनको सुखानुभूति हो रही, वो भजन क्या करेंगे? जो ज्यादा नींद लेते हैं उनकी गाढ़ नींद कभी नहीं होती है। मतलब अब सो चुके, छक गए, ऐसा नहीं आएगा। उनको बहुत प्रकार से विघ्न पड़ने लगते हैं, स्वप्न आदि आने लगते हैं, नींद का स्वरूप लंबा हो जाता है, 10 घंटे 12 घंटे। हमको एक ने बताया था कि हम केवल भोजन के लिए उठते हैं और अपने कमरे में ही पड़े रहते हैं, 18 घंटे वो सोते हैं। वह क्या जीवन आपका है? ये जीवन है? सोना बहुत हानिकारक है। अरे हम परमार्थ के पति के जितनी बार नाम जप कर लिए वो हमारे बैंक में जमा हो गया। सो के क्या बर्बाद करना है? 3 घंटे 4 घंटे, इसके 5-6 घंटे वो उनके लिए है जो बहुत श्रम परायण है, परिश्रम करते हैं शरीर से, साधक के लिए नहीं। 3 घंटे पर्याप्त है। आप अभ्यास करके तो देखिए, 3 घंटे में आपको बिल्कुल 24 घंटे के लिए तृप्ति मिल जाएगी। हाँ बिल्कुल ठीक है। अभ्यास कर लीजिए। दिन में लेटे रहने पर भी 1 मिनट नींद नहीं। अभ्यास कीजिए। अभ्यास अमृत है और अभ्यास ही मृत्यु है। आपने जैसा अभ्यास कर लिया, अमृत का अभ्यास किया तो अमृत है, और मृत्यु का अभ्यास किया तो मृत्यु है। भोगों का अभ्यास करना, सोने का अभ्यास करना, प्रपंच में अधिक रुचि रखना, ये सब मृत्यु है। नामामृत, लीलामृत, रूपामृत, धामामृत, इसका अभ्यास करो, अमृत है ये। शरीर उसका बहुत सोने पर भी आलस्य से भरा रहेगा। आलस्य के कारण वो भजन में जे भी बैठेगा 2-4 मिनट में ही माला छूट जाएगा और नींद आ जाएगी। ऐसा दर्शन होता है। वो बहुत कोशिश करते हैं, बस ऐसे हो जाते। ये कैसे हो गया? तुम्हारा क्या अभ्यास है? ऐसे कैसे कोई हम पे ऐसे कैसे हावी हो सकता है? कोई हमारे ऊपर ऐसा कैसे शासन कर सकता है? चाहे नींद हो या काम हो या क्रोध हो, आप क्या हो? आप समझो, आप भगवान के अंश हो और आप इतना अधीन होते चले जा रहे हैं शरीर के। सत्संग हो रहा है, आप मुंह बगाड़ के सो रहे हैं। कीर्तन हो रहा है, आपको झटके नींद के आ रहे। धिक्कार है आपको जीवन को। आप साधक हो, आप उपासक हो, ये क्या हो रहा है? जहां आपको संपूर्णतया सावधान होकर चैतन्य रहना है, वो आप सो रहे हो। कैसी आपकी दिनचर्या, कैसी आपकी साधना है? आप हो क्या? विचार करना चाहिए। डांटने की विषय नहीं है, कोई तुम्हें जगाए विषय नहीं है। भगवत कृपा से जीवन में कभी अलार्म नहीं बजाया,
कि हमको इतने बजे उठना है, पता नहीं उठ पाए कि ना उठ पाए। अभ्यास योग युक्त चेतसा नान्यगामिना, ऐसी स्थिति हो कि हम उठ ना पाए तो बात अलग की है। नहीं, बख्शना नहीं इस शरीर को, अब भाई हमें चलो हम नहीं आ रहे, ऐसा नहीं। अगर सांस है, दम है, बिल्कुल इसको बख्शना नहीं। हम केवल आपको उपदेश नहीं कर रहे, बख्शना नहीं। शरीर के प्रति इतना प्यार नहीं दिखाना कि वो हमारे प्यारे से हमको दूर कर दे, ऐसा नहीं। ये जड़ वस्तु है, ये चैतन्य नहीं है। तुमसे ये चैतन्य है, तुम अपनी चैतन्यता को समझो, इसके अधीन हो रहे हो। ये तो बहुत बुरा लगता है जब कोई साधक सत्संग में या माला लेकर भजन करने में या पाठ करने में सो रहा है, तब लगता है। ग्रंथ सामने खोला है, थोड़ा पाठ कर ऐसे ऐसे। एक जगह दर्शन किया, दर्शन कर ले जाते थे, वो भागवत का स्वाद है। वो श्री जी के सामने भागवत पढ़ते पढ़ते नाक और माथा पूरी भागवत में रख दिया, और 2500 लोग आ जा रहे हैं ऐसे। तो उनको जैसे कहते पंडित जी श्री हरिवंश, हाँ हाँ श्री हरिवंश। अब ये हो क्या रहा है, ये क्या हो रहा है? अगर आपके अंदर नींद है तो आप चैन से 1-2 घंटे सो लिए दीजिए और फिर बैठिए, चैतन्य होकर बैठिए। ये अपमान है शास्त्रों का। आप चैतन्य घन प्रभु के वचन पढ़ रहे हैं, आपको नींद आ रही, प्रभु की चर्चा हो रही, आपको नींद आ रही। कभी विषय चर्चा में आपको नींद आई? कभी फिल्म देखने में नींद आई? नौटंकी नाटक देखने में, रिश्ते नातेदारों से बात करने में, रिश्ते नातेदारों, आपका लड़का विदेश में रह रहा हो, उसकी कोई बात बता रहा हो, आपको नींद आएगी? नहीं आएगी। लेकिन अपने परम प्राण स्वरूप आत्म स्वरूप श्री प्रियालाल की चर्चा हो रही, आपको नींद आ रही है। अब हो क्या, क्या हो, जरा विचार करके देखिए। तो ये आलस्य के कारण उसके भजन में भारी बाधा हो जाएगी, उसका योग कभी सिद्ध नहीं होगा जो अधिक सोता है। सबसे प्रार्थना है आप अपने लिए नींद का समय निश्चित करें अपने हिसाब से, शरीर का परिश्रम देख करके। अब जैसे जो उपासक रात भर सेवा में लगे रहते हैं, हम उनके लिए कहेंगे कि चाहे दिन हो चाहे रात हो, आप 4-5 घंटे आराम से सोइए। प्रार्थना है कि सोइए, क्योंकि आप जवान साधक हैं, सोएंगे तो आपकी इंद्रियां फिर भजन में लगेंगी। आप अपने को देखिए, यदि आप कोई सेवा बल वाली नहीं करते हैं तो 4 घंटे से ज्यादा आप नहीं ले। अच्छा उपासक 3 घंटे में हो जाता है। अब आप लोग देख लीजिए, अपनी एक दिनचर्या में नींद का समय आप निश्चित कीजिए, और जो निश्चित कीजिए उसे कम से कम 10 वर्ष तो निभाइए। यहां 2-4 दिन में दिनचर्या बदल जाती है, ऐसे नहीं होना। साधु का ऐसा नहीं होता। कुछ नियम लो तो 10-5 वर्ष तो चलो, 2-4 दिन में सब फिसल जाते हो, क्या फायदा है? एक नियम लो, हम इतने घंटे सोएंगे, हम छूट देते हैं आपको। आप अपने आप ने नियम लो कि हमारा इतने घंटे में हो जाएगा। उस घंटे को आप लिख लो अपने सामने कि मुझे इतने घंटे केवल सोने के लिए सत्संग में अनुमति है, क्योंकि हमने वहां इतना नियम लिया था। आप ले, बताने की जरूरत नहीं। आपके द्वारा लिया हुआ नियम फिर आपसे कभी नहीं टूटना चाहिए। स्वीकार करो आप अंदर से कि आप इतना सोएंगे, पर लिमिट हम बताए देते हैं। शरीर अधिक श्रमित जो सेवा में होता है 5 घंटे, गृहस्थी है तो 6 घंटे, साधक है 4 घंटे। भजनानंदी को कहना ही नहीं पड़ेगा, 3 घंटे में ही हो जाता है। इसी के अंतर्गत आप चयन कर लीजिए। 6 से 7 में मत बढ़ना, क्योंकि सत्संगी हो, इतना भारी श्रम तुमसे नहीं होता। बलराम ब्रजवासी है, 20 वर्ष की बात बता रहे हैं, एक दिन की नहीं, 20 वर्ष की नित्य दिनचर्या से वृंदावन की परिक्रमा, और कितनी मेहनत से चक्की चला करके 150 रुपया करके घर परिवार चलाना, संत सेवा करना, सत्संग सुनना, ये सब गृहस्थ है, परिवार है, भागे घूम रहे हैं परमार्थ के लिए, नंगे पैर पूरे वृंदावन। 20 वर्ष पानी गिरे, पत्थर गिरे, कोई मतलब नहीं। इतनी इतनी एड़ी फट गए एकदम। अब उनको क्या कहोगे? साधु नहीं कहोगे तो क्या कहोगे? ब्रजवासी हैं, रात दिन प्रभु का नाम स्मरण, सत्संग, परिक्रमा सब कर, और मेहनत उठा उठा के बोरा भर बेचना, उसमें कहीं 10, 20, 50 रुपया बचा लेना, परिवार का पोषण करना। आपके लिए तो कोई सेवा ऐसी नहीं मेहनत वाली। फिर आप इतना लंबा सफर कैसे सोच सकते हैं? वो गृहस्थ होते हुए
2-2:30 बजे जगते हैं, तब अपनी दिनचर्या पूरी करते हैं। हो सकता है रात्रि के 10-11 बज जाते हो, दिन में वो चपकी में रहते, कब सोते होंगे। और 20 वर्ष की दिनचर्या हम उसकी बता रहे हैं। आप विचार करो, आप साधक हैं, आप विरक्त हैं, या आप संसार से निवृत्त होकर वृंदावन वास करें, आप कितना सोते हैं? ये बंद करो, शरीर को सुखी करना बंद करो। ये शरीर को सुख देने की बात महा दुख मोल लेना है। निश्चित करो आप अपने समय को सोने का। कर लिया? कर लिया? हाँ, अपना समय निश्चित करो। जो समय निश्चित किया हो, 4 घंटे, 5 घंटे, 6 घंटे, ये धाम है, यहां झूठ नहीं चलेगा। अगर 6 घंटे निश्चित किया तो 6.25 घंटे नहीं होना चाहिए। उसी को आप विभाजित कर लीजिए, 4 घंटे रात्रि में सो लीजिए, 2 घंटे दिन में सो लीजिए। आपको अगर 6 घंटे सोना है, 4 घंटे सोना है, 3 घंटे आप रात्रि में, 1 घंटे दिन में विश्राम। अगर आपका रात्रि में हो जाता है तो दिन में विश्राम की जरूरत नहीं। आपको इस पर आना पड़ेगा। आपसे कांच छुड़वा रहे हैं, मणि पकड़ा रहे हैं आपको, घाटे का सौदा। आप क्या कर रहे हो? मणि देकर कांच खरीद रहे हो, और आपका कांच छुड़वा के मणि। इंद्रनील मणि श्याम मनोहर 7 कुंभ तन गोरी, इनके समीप चलना है, इनकी जूठन पाना है, इनके साथ खेलना है। ये सौभाग्य प्राप्त करने के लिए जो असत धारणाएं हैं उनको मिटाना होगा।